हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 2 चैप्टर पूरे किए हैं क्लास 10 के। एक चैप्टर किया है बैंकिंग और एक कौन सा पूरा किया है? लीनियर इनइक्वेशन। वेरी गुड, आप लोग को याद है। ये चैप्टर एक थर्ड चैप्टर है क्लास 10 का, जो कि ये भी एक आसान चैप्टर है। तो फैक्टराइजेशन टॉपिक आपने क्लास 9 नहीं पढ़ा होगा, 8 नहीं पढ़ा होगा। आप देखेंगे ये चैप्टर जो है तो बहुत बेसिक, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वो हर क्लासेस में, जो क्लासेस आप पढ़ेंगे 10th में, 11th में, 12th में, अदर लेसन में भी आप कहीं ना कहीं इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली एप्लीकेशन होता ही है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फैक्टराइजेशन चैप्टर। तो इसके पहले हम लोग ये चैप्टर जो है यूज़ कहाँ पे होता है, एक्चुअली में फैक्टराइजेशन टर्म का यूज़ कहाँ से शुरू हुआ। तो देखेंगे कि हम लोग एक चीज़ जानते हैं, वो है पॉलिनोमियल। तो फैक्टर जो बनाए जाते हैं वो हमेशा किसके होते हैं? पॉलिनोमियल के होते हैं। अब होता है कि ये टर्म कहाँ से आया, ये टर्म की क्या पहचान है। देखते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। लेट अस सी पॉलिनोमियल। अब देखिए, अगर कोई भी टर्म ऐसा लिखें हम लोग, अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखें, एक्सप्रेशन लाइक a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस लास्ट में लिख देते हैं an। देखिए बच्चों, ऐसा टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें देखिए ऐसे टर्म लिखे होंगे a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर माइनस 1 प्लस a2 x की पावर माइनस 2 ऐसे, और लास्ट में लिखी खाली an लिखा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें x की पावर जो है वो डिक्रीज हो रही है, n माइनस 1 n माइनस 2 टिल एंड। यहाँ x की पावर 0 है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर a0 a1 a2। तो जो ये a0 a1 लिखा है ये सब कोफिशिएंट्स कहलाते हैं वेरिएबल्स के, और जो x है वो कहलाता है वेरिएबल जिसकी पावर लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी गई है। तो इसको तो हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनाया गया है, यानी कि सिंबल्स कौन से यूज करेंगे इसमें देखेंगे हम लोग। अब ये देखिए fx, gx, qx, rx एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? सिंबल्स। जैसे f लिखा ब्रैकेट में x, जो वेरिएबल में पहले लिखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल, उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में। तो जैसे ये क्या हो जाएगा? fx इक्वल्स टू, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग ब्रैकेट में fx, तो ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल। अब क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि फैक्टराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं तो फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग। अब होता है जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो हम देखते हैं जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, उसके अकॉर्डिंग इसके फैक्टर निकलते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पावर x की होती है उसके बेस पे कई सारे पॉलिनोमियल हम लोग को पढ़ने हैं। तो देखिए हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे हमने लिखा ax प्लस बी, ये लिखा मैंने afx इज इक्वल टू ax प्लस बी। ये देखिए बच्चों, पावर ऑफ x यहाँ पे क्या है? 1 है, यानी ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम नेक्स्ट लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये देखिए यहाँ पावर ऑफ x कितनी है? मैक्सिमम 2। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आपका थर्ड आता है, मान लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे ये क्या होता है? एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस g, यानी कि जो इस तरह का पॉलिनोमियल होता है जिसमें पावर ऑफ x मैक्सिमम 3 रहती है। ये देखिए पावर ऑफ x, जो मैक्सिमम पावर ऑफ x रहेगी उसी पर बेस्ड उसका नाम रखा जाता है। तो ये देखिए पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 पावर x यहाँ पर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पावर ऑफ x अगर 3 रहेगी तो उसे बोलेंगे हम लोग क्यूबिक
और मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स 2 रहेगी, जिससे क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स 1 रहेगी, जिससे क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अलावा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4, 5, 6 भी हो सकती है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, केवल 3 पॉलिनोमियल हैं, 1, 2 और 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स जो होती है उसी के ऊपर इसका नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता है द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। द मैक्सिमम पावर of x will be degree of polynomial. Okay student, now अब हमारा थर्ड टर्म आता है कि फैक्टरिंग कैसे करते हैं, फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात और समझ लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल में क्या चीज नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पॉलिनोमियल में कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं जिसको पॉलिनोमियल पहचानने में दिक्कत आती है, क्योंकि पॉलिनोमियल सही पहचान नहीं पाएंगे। कभी कभी एक्सप्रेशन जो होता है वो होता ही नहीं है पॉलिनोमियल, और हम लोग उसको पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, स्टूडेंट अक्सर कर देते हैं। समझ लेते हैं, यहाँ पर नोट लेते हैं। इन एनी पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ एक्स should not be negative or fraction। ये बात प्लीज रिमेंबर रखना है आपको। इन एनी पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ एक्स शुड नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, यानी कि एक्स की पावर ना तो फ्रैक्शन में हो, जैसे 1/2, 1/3 ये सब ना हो, ना ही कभी -1, -2 इस टाइप की होनी चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये हो गया इसका नोट। अब आता है हम लोग को फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए द पावर ऑफ एक्स, जो डिग्री ऑफ एक्स होती है उसी के आधार पर उसके फैक्टर निकाले जाते हैं। यानी किसी भी जो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 रहेगी, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स 2 रहेगी, तो इसका मतलब ये होगा उसके 2 फैक्टर होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 रहेगी तो उसके फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, लेट अस सी एग्जांपल लेते हैं। फैक्टर लिया मैंने, देखिए यहाँ पर x की पावर 2 दिखाई पड़ रहा है, यानी ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके फैक्टर करते हैं तो आएगा 2x² प्लस 2x माइनस 1, 2x माइनस 1x माइनस 1, 2x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1, 2x माइनस 1, x प्लस 1। ये देखिए बच्चों 2x माइनस 1 और x प्लस 1 ये जानते हैं क्या कहलाएंगे, ये फैक्टर कहलाएंगे। पावर ऑफ x 2 है तो देखिए इसके 2 फैक्टर हुए, और दोनों फैक्टर क्या हुए, लीनियर फैक्टर कहलाते हैं। जैसे दोनों में पावर में देखेंगे 1 1 लिखा हुआ है, x की पावर 1 लिखा है, जैसे क्या बोलते हैं, लीनियर फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नो हम लोग अपना नेक्स्ट चीज देखते हैं, वो है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें मैंने देखिए चीज लिखी हुई, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, Q फॉर कोशेंट एंड R फॉर रिमाइंडर। स्टूडेंट अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो कभी कभी तो पूरा आंसर 0 आता है, यानी कि रिमाइंडर 0 बन जाता है, केवल आता है कोशेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी फैक्टर से
हम उसको लेके नहीं आते हैं तो क्या होता है, रिमाइंडर बच जाता है। यानी कि पॉलिनोमियल ऑलवेज कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अदर पॉलिनोमियल। ओके, तो यहां पर हम लोग लिखते क्या है, जैसे मान लिया ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स, ये क्या है हमारे पास, जी एक्स, ये क्या है, कोशेंट प्लस आर। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। यहां पे आर और क्यू दो चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो इस पर देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो थ्योरम है। एक पढ़ेंगे हम लोग यहां पर रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या होती है बच्चों, अगर हम कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स, उसको डिवाइड करते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, जैसे मैंने डिवाइड किया x माइनस ए से। एफ एक्स क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, हो सकता है क्वाड्रेटिक हो सकता है क्यूबिक हो। x माइनस ए क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर डिवाइड करते हैं ओके, और उसमें तब रिमाइंडर बच जाता है, यानी रिमाइंडर आता है, तो क्या करेंगे हम लोग, देन एफ ए इज इक्वल टू आर, वी कैन से एफ ए इज इक्वल टू आर, ये हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। और नेक्स्ट आपकी आती है फैक्टर थ्योरम। इसमें हम क्या करते हैं, जब एफ एक्स डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, जीरो आता है। उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू जीरो, ये याद रखिएगा आपको। अगर एफ ए इज इक्वल टू आर आता है, रिमाइंडर कोई नंबर होगा, कुछ कांस्टेंट होगा, तो उसको बोलते हैं एफ ए इज इक्वल टू आर। और अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो क्या बोलते हैं, एफ ए इक्वल टू जीरो। ये कहलाती है रिमाइंडर थ्योरम, ये कहलाती है फैक्टर थ्योरम। अब हम लोग क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे इस पे, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगले लेसन आपको तभी मिलता रहेगा जो आपको चैप्टर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया है आपके सामने। इस तरीके से आप धीरे धीरे पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे और आपको कोई डाउट नहीं आएगा। इफ 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, ये आपको एक दिया है पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, यानी कि हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए लेट कर लेंगे इसको एफ एक्स लेट कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 11। अब यहाँ डिवाइड कैसे करना है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी बच्चा हो जाएगी, 2। अब इसमें रख के देखना पड़ेगा ये, तो f ऑफ 2 रख देते हैं, तो आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 7 इंटू 2 प्लस का 11, 3 इंटू 4 माइनस 7 टू 14 प्लस का 11, ये हो गया 12, और ये हो गया हमारा माइनस का 3। ये कितना बच्चों आया, 9 आया। तो 9 हमारा जानते हैं क्या रहेगा, रिमाइंडर। 9 इज कॉल्ड रिमाइंडर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो भी कोई दिया होगा पॉलिनोमियल, आपको डिवाइड करने के लिए करना क्या पड़ेगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको 0 कर दीजिए, उससे x की वैल्यू निकालिए और उसमें रखना पड़ेगा। जहां जहां पर x, जैसे यहाँ 3 रखा, 3 इंटू एक्स कितना 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 हो गया, 7 इंटू 2 हो गया प्लस 11, सॉल्व कर लेते हैं, ये 12 हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 11, ये 12 हो गया, ये कितना बचा, माइनस का 3 बचा, 9 आ गया। तो 9 आंसर आया, इसका मतलब कोई रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 9। अगर यहाँ 0 आता तो क्या बोलते हैं, रिमाइंडर इज 0। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक इफ x प्लस 5 इज द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। आपको चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी बच्चों आएगी, माइनस का 5। और हमारा यहाँ पे एफ एक्स क्या लेट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 15।
अब देखिए रखेंगे वैल्यू और देखते हैं कि आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। तो f ऑफ माइनस का 5 2 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर 7 इंटू माइनस का 5 और 15 हो गया ये। तो 2 इंटू कितना बच्चों 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50। तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये फैक्टर है। अगर यहां पर 0 ना आया होता, कोई नंबर आया होता, तो आपको लिखते वो रिमाइंडर है। तो लिखते हैं यस x प्लस 5 is a factor. Okay students, now question number 3 we are going to start. Find a if the remainder is 1 when x cube plus 7x square minus ax plus 3 is divided by 2x plus 1. यानी हम इस एक्सप्रेशन से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर दिया है कि रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो इसमें जो एक अननोन वैल्यू है a, उसे हमें फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, fx तो मान लिया हम लोगों ने, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस का ax प्लस का 3। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसलिए क्या दे रखा है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसको लिख देंगे 0, x हो जाएगा माइनस का 1/2। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रख रहे हैं f ऑफ माइनस 1/2 रखते हैं। तो रिमाइंडर क्या दिया है 1, ये हमको 1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब यानी कि माइनस का 1/2 का क्यूब प्लस 7 माइनस का 1/2 का स्क्वायर a माइनस का 1/2 प्लस का 3। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का 1/8, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा a/2 और ये प्लस का 3। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम विल बी 8, यहाँ 1 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। ये हो जाएगा -1, 4 2 जा 8, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 4a और यहाँ लगाएंगे 1, ये आ जाएगा 24। इधर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा -1, ये बचेगा 13 प्लस का 4a माइनस का 24। तो 8 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4a और ये कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 11। कितना बचेगा 11। 4 में से 3 का 1, ये हो गया माइनस का 11। तो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4a 8 प्लस 11, 8 प्लस 11 इज इक्वल टू 4a। कितना हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 4a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/4। ये मेरा a की वैल्यू आ गई बच्चों, यही मेरा आंसर होना चाहिए। तो स्टूडेंट दिस शुड बी प्लस 24, this is 24 plus 13 will be 37 and now it will be, ये क्या हो जाएगा 4a equals to -29, a will be माइनस का 29/4। this would be answer। यहाँ प्लस का 3 था तो प्लस का 24 आएगा। इज इट क्लियर? Now we will move to next question. Now see the fourth question. If 4x square minus 1 is the factor of 12x cube plus px square plus qx minus 1, find the p and q. इसमें देखिए आपको ये फैक्टर दिया हुआ है, इस जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर ये दिया हुआ है और इसमें 2 अननोन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक अननोन था, यहाँ पे 2 अननोन है, पी और क्यू आपको उनको निकालना है। ओके, तो व्हाट यू विल डू, हम लोगों ने पहले क्या मान लिया, fx इज इक्वल टू 12x क्यूब px स्क्वायर प्लस qx माइनस 1। देखिए यहाँ पे जो 4x स्क्वायर माइनस 1 दिया है इसको लिख दिया 0, तो ये फैक्टर हो जाएगा 2x प्लस 1 2x माइनस 1 का। ओके,
तो इससे क्या होगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू इससे मिली माइनस का 1/2 और यहां से मिली 1/2। इसका मतलब ये हुआ, ये फैक्टर बोला है तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ माइनस 1/2 रखेंगे तो 0 होना चाहिए और f ऑफ 1/2 रखेंगे तो भी 0 होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी दो इक्वेशन बनाएंगे p और q में। तो सॉल्व करते हैं हम लोग पहले। तो रखते हैं हम लोग पहले x की वैल्यू -1/2। तो 12 इंटू -1/2 का होल क्यूब p इंटू -1/2 का होल स्क्वायर k इंटू -1/2 -1 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो ये हो जाएगा 12 इंटू माइनस का 1/8, ये हो जाएगा प्लस का 1/4, ये होगा माइनस का q/2 और माइनस का 1 इक्वल टू 0। इकट्ठ कर दे रहे हैं 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब पूरे में देखिए एलसीएम आ गया 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का p, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2q और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो p माइनस 2q माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया। इधर करते हैं सॉल्व, फिर से रखते हैं। यहां पे क्या रखा हम लोगों ने था, x इक्वल टू रखा था माइनस का 1/2। अब रखेंगे x की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2, तो रखते हैं 1/2। 12 इंटू 1/8 हो जाएगा यहाँ पे, p इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 1/4, q/2 हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। फिर से काट दिया 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये आपका 4 आ गया एलसीएम, तो ये हो गया 6, ये हो गया आपका p, ओके। और ये हो जाएगा आपका कितना 2 2 जा 2q माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपका p प्लस 2q प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 बन गई, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इसको क्या करेंगे हम, वी विल सॉल्व साइमल्टेनियसली। इनको सॉल्व करते हैं और लेट अस सी, देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, तो ये है आपको p माइनस 2q माइनस 10 इक्वल टू 0 और ये है p प्लस 2q, ओके, प्लस का 2। अब सॉल्व करते हैं तो ये कट गया, ये हो गया 2p, ये हो गया माइनस का 8, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 8/2 यानी कि 4। p की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 4। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द q, तो p माइनस 2q माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है, p की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 10 ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 इज इक्वल टू 2q, तो q की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई माइनस का 3। ये आपका दो आंसर निकलता है, p की वैल्यू 4, q इज इक्वल टू -3। तो 4 जो क्वेश्चन ये था 4x² -1, उसे खुद फैक्टर पहले बनाए 2x + 1 2x - 1। फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली दोनों से 1/2 और आया -1/2, उनको रखा अलग अलग, फिर दो इक्वेशन बनाई, फिर सॉल्व किया साइमल्टेनियसली, तो p और q के बाद मान निकला। इस तरीके से देखेंगे आप कि क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अलग अलग टाइप के, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है इनमें थोड़ा वेरिएशन है, उसे कराने पे आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग इतना रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पूरे वीडियो को लास्ट देखिए ताकि पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाए और अच्छे समझ में आपको आ जाए। इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा मुझे कमेंट लिखिएगा, अपने व्यूज जरूर लिखिएगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find a if the polynomial 2x³ plus ax² plus 5x minus 5 and x³ plus x² minus 4x plus a leave the same remainder when divided by x minus 2। अब करना हमको यहाँ पे क्या है कि x minus 2 से हमें डिवाइड किससे करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, लेकिन दोनों में जो रिमाइंडर बच रहा है वो सेम है। ये खुद क्वेश्चन कह रहा है। रिमाइंडर क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर सेम
करना है। तो करना यहाँ पे क्या होगा, पहले इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं fx से, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं gx से। तो इसमें लिख देंगे लेट fx मान लेते हैं इसमें क्या 2x क्यूब x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 एंड gx विल बी x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का a। देखिए यहां पर a अननोन है। ओके, अब यहां क्या करना है, अगर हम x माइनस 2 को लेके चलते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो इसका मतलब ये दिया है कि जो f2 की वैल्यू है वही g2 की वैल्यू है। यानी जब दोनों में रख रहे हैं x की वैल्यू 2 डाल रहे हैं तो दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है। क्या करेंगे, f2 इज इक्वल टू g2, दोनों के 2 रखेंगे साथ साथ। तो देखिए यहां रख रहे हैं 2, तो कितना आ रहा है 2 इंटू यहाँ पे 8 आएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस का 5, इधर क्या आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा, और ये हमारा कितना आएगा 2 2 जा 4, ये आएगा 4 इंटू 2 प्लस का a, ये हो गया 16, ये हो गया 4a प्लस का 10 माइनस का 5, ये हो गया 8 और 4 12 माइनस का 4 2 जा 8 प्लस का a, 16 ये बचा 5 और ये हो गया 21 प्लस का 4a, ये बचा हमारा 4 प्लस का a इधर ले आ गए 3a हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 4 में से कितना बचा गया बच्चों, 11 में से 4 गया 17। ओके, तो चेक एक बार वर्किंग चेक कर लेते हैं। ये हो गया 2 4 जा 2 8 जा 16 हो गया, ये हो गया हमारा 4a, ये हो गया 5 2 जा 10, और ये हो गया माइनस का 5, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, और ये हो गया 4 2 जा 8 प्लस 8, तो 8 4 12 और में से गया 8 बचा 4, और यहाँ 16, और ये प्लस का 5 कितने 21 प्लस 4 इधर आ गया, और ये हमारा हो गया माइनस 17, एक वैल्यू होगी माइनस का 17 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट, ये हमारा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a। Okay student, now let us see the new question. Find all factors of x cube plus 6x square plus 11x plus 6। अब देखिए यहाँ पर तो x की पावर कितनी लिखी है 3, इसमें हमें एक ही फैक्टर नहीं दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड ऑल फैक्टर। कितने फैक्टर इसके होंगे बच्चों, 3 फैक्टर होंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, अगर फैक्टर एक भी नहीं पता है तो कैसे फाइंड करते हैं, वो हम देखना पड़ता है इसके कांस्टेंट से। अब कांस्टेंट यहाँ 6 लिखा है तो उसके सारे के सारे फैक्टर पता कर लेंगे। तो 6 के फैक्टर जो आते हैं वो आता है 2 3 जा करेंगे तो 1 2 3 और 6, ये 6 के फैक्टर्स हो गए। अब करना यहाँ पर ये होता है कांस्टेंट के फैक्टर निकाल लेने के बाद हम जैसे ये 1 आया तो 1 को x की वैल्यू 1 रख के चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1 रख के आया तो ठीक, नहीं तो रखेंगे -1। अगर 1 और -2 दोनों से नहीं आया तो 2 से करेंगे, इस तरीके से 1 2 से -2 से, जिससे भी 0 हो जाता है फिर हम वहां पर उसको रोक देते हैं, फिर हम उसके आगे नया फैक्टर फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। तो हम इसे क्या करते हैं, लेट पहले कर लेते हैं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 6। तो हम देखिए यहां पर रखते हैं x इज इक्वल टू 1 और चेक करते हैं तो ये आएगा 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 प्लस का 6, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6, ये हो गया 7 और 6 13 प्लस 11 जो कितना आया 24, जो कि 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, अब हम x इज इक्वल टू रखेंगे -1। नाउ x इज इक्वल टू -1 और चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो -1 का क्यूब 6 इंटू -1 का स्क्वायर 11 इंटू माइनस का 1 प्लस का 6, यह आएगा माइनस का 1, यह आएगा प्लस का 6, माइनस का 11 प्लस का 6, तो माइनस का 12 और प्लस का 12, कितना बच्चों आ गया 0। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि x प्लस 1
is a factor of fx. Got it? तो इस तरीके से क्या करेंगे, पहला हम लोग का स्टेप क्या होगा कि हम उसमें कांस्टेंट देखेंगे क्या लिखा है, उसके फैक्टर निकालेंगे, जितने फैक्टर आएंगे उसको हम पहले स्टार्टिंग 1 से करेंगे, 1 रखेंगे -1, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, इस तरीके से जिससे भी सबसे पहले 0 आ गया वहीं पे वर्किंग स्टॉप कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, बाकी फैक्टर निकालने के लिए हम उस आ गए फैक्टर से डिवाइड करेंगे और हमारा बाकी फैक्टर निकल जाएगा। याद रखिए, देखिए हमारे पास इसके 3 फैक्टर होंगे और इसका एक फैक्टर हमारा निकल गया है। अब हमें बाकी 2 फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। लेट अस सी हाउ टू डिवाइड। चेक देख लेते हैं कैसे डिवाइड करा जाता है। हमको 2 फैक्टर इसके और निकालने हैं, x+1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो x+1 से डिवाइड कैसे करेंगे, x³ + 6x² + 11x + 6। तो यहाँ क्या होगा, x² से कर देंगे तो ये हो जाएगा x³ + x², ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x² + 11x, यहाँ प्लस के 5 से कर देंगे 5x से, तो ये आ जाएगा 5x² + 5x, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये बचेगा 6x + 6, और ये +6 से कर देंगे तो क्या बचेगा, 6x + 6 आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, x² + 5x + 6, इसका दूसरा फैक्टर निकल गया। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो x² + 3x + 2x + 6, x कॉमन, x + 3, 2 कॉमन, x + 3, तो ये आ गया x + 2 और आ गया x + 3, यानी